और आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे साथ स्पेंड किया। थैंक यू वेरी मच। करना है इसमें यह है, ये बाहर निकाल के इसको फिर बाहर निकालना है। इधर से पिन हुआ करती है, मगर ये जेट इतना सख्त होता है कि जहाँ सीट ऑफ फायर हो वो कितना भी तेज़ हो एकदम ख़त्म कर सकता है उसको। अगर आप एक एक करके देखना भी चाहोगे तो ये इससे बड़ा एक्सटेंशन ये हमारी गाड़ी वगैरह में लगता है। तो ऐसा एक एक्सटेंशन आप घर में भी रखेंगे। इतना पैसा हम अपनी संपत्ति में लगाते हैं लेकिन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। अगर आप ये रखेंगे ये बड़ा कारआमद चीज़ होता है। 5-6 साल इसमें निकलते हैं, फिर इसमें रिफिल कराना पड़ता है। या अंडर मैट्स हम कभी कभार क्या करते हैं, हमने एक्सटेंशन लगाया होता है तो जो उसकी वायर होती है वो हम कारपेट के नीचे से लेते हैं। तो हमें फिर पता, एक और चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी कभी बिल्डिंग में आग लगती है सबसे पहला काम जो करना है वो है हमें जितने भी जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको टर्न ऑफ करना। इलेक्ट्रिकल फायर्स सबसे पहले जो चीजें हमें करनी चाहिए, वी शुड ऑलवेज यूज ISI सर्टिफाइड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उसका ध्यान रखना है। या तो हमने अच्छे से गैस अप्लायंस को हैंडल नहीं किया है या तो हम अनअटेंटिव कुकिंग कर रहे हैं। अब उसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो सबसे पहला रिस्क जो है वो है गैस एंड ऑफ करंट रेटिंग। उनकी करंट रेटिंग के हिसाब से हमें उनको सिलेक्ट करना है। थर्ड इज वी शुड ऑलवेज यूज वन सॉकेट फॉर वन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जैसे हम घर में भी यूज करते हैं, जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए उसमें सबसे पहले वी शुड नेवर यूज सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। हमें सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को यूज नहीं करना। नाम आकिब हुसैन मीर है। आई एम करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी श्रीनगर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि फायर अवेयरनेस वीक चल रहा है जो कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है फ्रॉम 14 अप्रैल टू 20 अप्रैल। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जो ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ था ऑन 14 अप्रैल 1944, तो उस ट्रैजिक इंसिडेंट से काफ़ी फायरमैन डाई हो गए, उनकी जानें गई, तो उनको होमेज या ट्रिब्यूट पे करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही साथ इस जो हमारा फायर सर्विस वीक होता है, इसके साथ साथ हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बीइंग द फ्रंट लाइन डिपार्टमेंट, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं इन डिफरेंट स्कूल्स। हमारा ये पूरा हफ्ता चलता है। हम लोगों को अवेयर करते हैं आग कैसे लगती है और उससे क्या बुझाने के तरीके होते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों को अवेयर करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो नेशनल फायर सेफ्टी काउंसिल है उसका एक थीम होता है। इस साल का जो थीम है दैट इज़ लर्न फायर सेफ्टी एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अगर हम फायर सेफ्टी से हम प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें पता है कि जो वर्क प्लेस जैसा स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, इट लाइज विद द अथॉरिटी ऑफ द स्कूल हॉस्पिटल कि एक वर्क प्लेस को सेफ़ रखें। तो उसके लिए स्कूल अथॉरिटीज़ को चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करे, अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करे, क्योंकि जो ही आग लगती है तो उनको पता नहीं होती है कि आग को बुझाना कैसे है। तो फायर सेफ्टी होने से क्या होगा कि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि अगर फायर सेफ्टी हमने नहीं रखी है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स, फेटल इंजरीज़ हो सकती है, तो उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। सेकेंड थिंग इज़ कि उससे लॉस ऑफ इनकम होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा। तो जो इस साल का थीम है इट क्लियरली स्टेट्स कि फायर सेफ्टी लर्न करो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करो किसी भी वर्क प्लेस। आगे जाके वहाँ पे थोड़ा कुछ इंटरनल मसला है तो कोई नहीं, वो हम देख लेंगे कि उसको कैसे वापस सेटअप करना है, वो हम देख लेंगे। देखो सबसे ज़्यादा जो आग कश्मीर में लगती है वो विंटर टाइम में लगती है। उसका ख़ास रीज़न ये भी होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं विंटर में और LPG का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे ज़्यादा रीज़न्स हमें मिलते हैं कि आग किन की वजह से लगती है, वो यही दो चीज़ें हैं, LPG प्लस दिस, और प्लस हम ज़्यादा जो हमारे कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होती है वो वुडन नेचर की होती है। तो उसके हवाले से मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करें तो हमें किन किन प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। हमें सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करनी है। हमें एक इक्विपमेंट को तभी यूज़ करना है जब उसकी करंट रेटिंग के हिसाब से यूज़ हो रहा हो, और साथ ही साथ जैसे LPG की बात हुई तो हमें पता होना चाहिए कि उसको लीकेज कैसे डिटेक्ट करना है, उसको
क्या बोलते हैं इसको, LPG फायर को कैसे बुझाना है, ये हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। जब पहले ही पता नहीं होगी इन चीज़ों के साथ कैसे करना है, तो जो छोटी सी छोटी आग होती है वो फिर मेजर आग में तब्दील होती है। अगर हमें पहले ही पता होगी कि इनिशियल स्टेज में इसको कैसे कंट्रोल करना है, तो वो फाइनली बड़ी आग में तब्दील नहीं हो सकता। मैसेज टू देम, जो हमारा फायर सेफ्टी पर्सनल होता है, जो आग बुझाता है, जैसे फायरमैन हमारे होते हैं, तो दे आर हाईली प्रोफेशनल पीपल। दे हैव अंडरगॉन ट्रेनिंग फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये खाली आग पे पानी फेंकना काफ़ी नहीं है। उसके लिए पूरा एक नॉलेज होना चाहिए कि आग जो पानी है वो किस डायरेक्शन में फेंकना है, कहाँ पे फेंकना है, क्योंकि हमारे पास जो वाटर टेंडर होता है उसमें भी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो लोगों को भी ध्यान रखना है कि फायर सेफ्टी पर्सनल जो है वो उनको अपना काम करने दें। वी हैव सीन मनी टाइम्स कि जो लोग हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, वो दे स्नैच फायर होजेस फ्रॉम द फायर पर्सनल। सो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम इसको यूज़ करेंगे, इसको सर्कुलर सा कहते हैं, ठीक है ना। अभी सरिया होगा, इससे हम काटेंगे सरिया, आयरन कट। हमें स्लेब को काटना है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। स्लेब को काटने के लिए तो इसका यूज़ करेंगे वहाँ पे। इसका डायमंड कट रहा है, किसी पर करना है ऐसे यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। एक डायमंड, कोई बच्चा गिर जाएगा, उसको क्या करेंगे हम? उसको नहीं उठाना है, उसको नहीं उठाना है। जब हम दौड़ के जाएंगे ना, उसको नहीं, जब हम उठाने लगेंगे उसको। ये हमारी जो गाड़ी है इसका वेट है 60 टन, 70 क्विंटल। ये 40 टन तक लोड को उठा सकता है। न्यूमेटिक एयर लिफ्टिंग बैग इसको कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं। ओके बेटा।